नमो शिवाय। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महादेव के वे 12 दिव्य स्थान कौन से हैं जहां स्वयं भगवान शिव साक्षात ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि महादेव के उन चमत्कारों की गवाही देते हैं जिनका वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है। आज की इस विशेष वीडियो में हम किसी एक मंदिर की नहीं, बल्कि भारत के कोने-कोने में स्थित उन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की रहस्यमयी और प्राचीन कथाओं को विस्तार से जानेंगे। सोमनाथ की पहली किरण से लेकर रामेश्वरम के विशाल तट तक और केदारनाथ की बर्फीली वादियों से लेकर काशी की मोक्षदायिनी शक्ति तक, हर कथा आपको भक्ति के एक अलग ही स्तर पर ले जाएगी। तो चलिए अपने मन में श्रद्धा का भाव लेकर शुरू करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की ये अद्भुत और पावन यात्रा। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट्स में अपनी हाजिरी लगाइए और लिख दीजिए हर हर महादेव। और हाँ, महादेव की इन अनोखी कथाओं को पूरा जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की, जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन के समुद्र तट पर स्थित है। इसे न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसकी पौराणिक कथा चंद्रदेव से जुड़ी है। प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से हुआ था, जो नक्षत्रों का प्रतीक हैं। किंतु चंद्रमा का मोह और अनुराग केवल रोहिणी के प्रति अधिक था, जिससे अन्य 26 बहनें स्वयं को उपेक्षित महसूस करती थीं। जब दक्ष को अपनी पुत्रियों के इस दुख का पता चला तो उन्होंने चंद्रमा को बहुत समझाया, पर चंद्रमा के व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः क्रोधवश दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग का शाप दे दिया, जिससे उनकी कांति और तेज लुप्त होने लगा। जब सृष्टि अंधकारमय होने लगी, तब देवताओं के परामर्श पर चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में भगवान मृत्युंजय की घोर तपस्या की और करोड़ों बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात महादेव प्रकट हुए। उन्होंने दक्ष के शाप का मान रखते हुए चंद्रमा को वरदान दिया कि वे महीने के 15 दिन घटेंगे और 15 दिन बढ़ेंगे, जिससे उनकी कांति पुनः लौट आएगी। महादेव यहाँ चंद्रमा के रक्षक और स्वामी के रूप में सदा के लिए सोमनाथ बनकर विराजमान हो गए। इसके बाद आता है द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, जो आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में श्रीशैल पर्वत पर कृष्णा नदी के पावन तट पर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। इसकी कथा शिव परिवार के भीतर के स्नेह और अनुशासन को दर्शाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव के दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी के बीच विवाह को लेकर प्रतिस्पर्धा हुई, तो शर्त रखी गई कि जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा पहले करेगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने मयूर पर निकल पड़े, लेकिन चतुर गणेश जी ने अपने माता पिता यानी जो साक्षात ब्रह्मांड हैं की 7 बार परिक्रमा कर ली और विजयी हुए। जब कार्तिकेय पूरी पृथ्वी घूमकर लौटे और उन्हें इस घटना का पता चला, तो वे अत्यंत रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत पर एकांतवास के लिए चले गए। माता पार्वती और भगवान शिव उन्हें समझाने वहां पहुंचे, लेकिन कार्तिकेय और दूर चले गए। अंततः अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य के कारण शिव और पार्वती ज्योति स्वरूप में उसी पर्वत पर स्थित हो गए। यहाँ माता पार्वती को मल्लिका और शिवजी को अर्जुन के रूप में पूजा जाता है और माना जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। हमारी यात्रा का तृतीय पड़ाव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो मध्य प्रदेश की प्राचीन और धार्मिक नगरी उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ये पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है, जिसे तंत्र साधना के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में अवंतिका नगरी में एक अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण रहते थे। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक शक्तिशाली असुर का शासन था, जिसने ब्रह्मा जी से अजेय होने का वरदान पाकर ऋषियों और निर्दोष जनता पर अत्याचार शुरू कर दिया। जब दूषण ने उज्जैन के ब्राह्मणों पर हमला किया और उनके धर्म कर्म में बाधा डाली, तो ब्राह्मणों ने महादेव को पुकारा। तब भगवान शिव ने धरती फाड़कर महाकाल के रूप में रौद्र रूप धारण किया और उस दुष्ट असुर को एक हुंकार मात्र से भस्म कर दिया। उज्जैन की जनता और ब्राह्मणों के विनम्र आग्रह पर महादेव यहाँ महाकाल के रूप में सदा के लिए स्थापित हो गए। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें महादेव का श्रृंगार ताजी चिता की भस्म से किया जाता है। चतुर्थ ज्योतिर्लिंग के रूप में हम ओंकारेश्वर के दर्शन करते हैं, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच एक टापू पर स्थित है। सबसे अद्भुत बात यह है कि इस टापू का आकार प्राकृतिक रूप से ओम जैसा बना हुआ है। इसका संबंध विंध्याचल पर्वत की कठोर तपस्या से है।
नारद जी द्वारा सुमेरु पर्वत की प्रशंसा सुनकर विंध्याचल को अपने कद के छोटा होने का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने 6 माह तक अखंड पार्थिव पूजा की। महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और विंध्य को उनकी इच्छित सफलता का वरदान दिया। उसी समय देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना पर महादेव ने अपने स्वरूप को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। एक भाग ओमकारेश्वर कहलाया और दूसरा ममलेश्वर। इन दोनों लिंगों के स्थान नर्मदा के अलग अलग तटों पर होते हुए भी इन्हें एक ही ज्योति का हिस्सा माना जाता है और इनकी पूजा एक साथ ही फलदायी मानी जाती है। हमारी यात्रा का तृतीय पड़ाव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो मध्य प्रदेश की प्राचीन और धार्मिक नगरी उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ये पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है, जिसे तंत्र साधना के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में अवंतिका नगरी में एक अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण रहते थे। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक शक्तिशाली असुर का शासन था, जिसने ब्रह्मा जी से अजेय होने का वरदान पाकर ऋषियों और निर्दोष जनता पर अत्याचार शुरू कर दिया। जब दूषण ने उज्जैन के ब्राह्मणों पर हमला किया और उनके धर्म कर्म में बाधा डाली, तो ब्राह्मणों ने महादेव को पुकारा। तब भगवान शिव ने धरती फाड़कर महाकाल के रूप में रौद्र रूप धारण किया और उस दुष्ट असुर को एक हुंकार मात्र से भस्म कर दिया। उज्जैन की जनता और ब्राह्मणों के विनम्र आग्रह पर महादेव यहाँ महाकाल के रूप में सदा के लिए स्थापित हो गए। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें महादेव का श्रृंगार ताजी चिता की भस्म से किया जाता है। चतुर्थ ज्योतिर्लिंग के रूप में हम ओंकारेश्वर के दर्शन करते हैं, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच एक टापू पर स्थित है। सबसे अद्भुत बात यह है कि इस टापू का आकार प्राकृतिक रूप से ओम जैसा बना हुआ है। इसका संबंध विंध्याचल पर्वत की कठोर तपस्या से है। नारद जी द्वारा सुमेरु पर्वत की प्रशंसा सुनकर विंध्याचल को अपने कद के छोटा होने का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने 6 माह तक अखंड पार्थिव पूजा की। महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और विंध्य को उनकी इच्छित सफलता का वरदान दिया। उसी समय देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना पर महादेव ने अपने स्वरूप को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। एक भाग ओमकारेश्वर कहलाया और दूसरा ममलेश्वर। इन दोनों लिंगों के स्थान नर्मदा के अलग अलग तटों पर होते हुए भी इन्हें एक ही ज्योति का हिस्सा माना जाता है और इनकी पूजा एक साथ ही फलदायी मानी जाती है। हमारी यात्रा का तृतीय पड़ाव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो मध्य प्रदेश की प्राचीन और धार्मिक नगरी उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ये पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है, जिसे तंत्र साधना के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में अवंतिका नगरी में एक अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण रहते थे। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक शक्तिशाली असुर का शासन था, जिसने ब्रह्मा जी से अजेय होने का वरदान पाकर ऋषियों और निर्दोष जनता पर अत्याचार शुरू कर दिया। जब दूषण ने उज्जैन के ब्राह्मणों पर हमला किया और उनके धर्म कर्म में बाधा डाली, तो ब्राह्मणों ने महादेव को पुकारा। तब भगवान शिव ने धरती फाड़कर महाकाल के रूप में रौद्र रूप धारण किया और उस दुष्ट असुर को एक हुंकार मात्र से भस्म कर दिया। उज्जैन की जनता और ब्राह्मणों के विनम्र आग्रह पर महादेव यहाँ महाकाल के रूप में सदा के लिए स्थापित हो गए। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें महादेव का श्रृंगार ताजी चिता की भस्म से किया जाता है। चतुर्थ ज्योतिर्लिंग के रूप में हम ओंकारेश्वर के दर्शन करते हैं, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच एक टापू पर स्थित है। सबसे अद्भुत बात यह है कि इस टापू का आकार प्राकृतिक रूप से ओम जैसा बना हुआ है। इसका संबंध विंध्याचल पर्वत की कठोर तपस्या से है। नारद जी द्वारा सुमेरु पर्वत की प्रशंसा सुनकर विंध्याचल को अपने कद के छोटा होने का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने 6 माह तक अखंड पार्थिव पूजा की। महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और विंध्य को उनकी इच्छित सफलता का वरदान दिया। उसी समय देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना पर महादेव ने अपने स्वरूप को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। एक भाग ओमकारेश्वर कहलाया और दूसरा ममलेश्वर। इन दोनों लिंगों के स्थान नर्मदा के अलग अलग तटों पर होते हुए भी इन्हें एक ही ज्योति का हिस्सा माना जाता है और इनकी पूजा एक साथ ही फलदायी मानी जाती है। हमारी यात्रा का तृतीय पड़ाव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो मध्य प्रदेश की प्राचीन और धार्मिक नगरी उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ये पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है, जिसे तंत्र साधना के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में अवंतिका नगरी में एक अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण रहते थे।
उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक शक्तिशाली असुर का शासन था, जिसने ब्रह्मा जी से अजेय होने का वरदान पाकर ऋषियों और निर्दोष जनता पर अत्याचार शुरू कर दिया। जब दूषण ने उज्जैन के ब्राह्मणों पर हमला किया और उनके धर्म कर्म में बाधा डाली, तो ब्राह्मणों ने महादेव को पुकारा। तब भगवान शिव ने धरती फाड़कर महाकाल के रूप में रौद्र रूप धारण किया और उस दुष्ट असुर को एक हुंकार मात्र से भस्म कर दिया। उज्जैन की जनता और ब्राह्मणों के विनम्र आग्रह पर महादेव यहाँ महाकाल के रूप में सदा के लिए स्थापित हो गए। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें महादेव का श्रृंगार ताजी चिता की भस्म से किया जाता है। चतुर्थ ज्योतिर्लिंग के रूप में हम ओंकारेश्वर के दर्शन करते हैं, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच एक टापू पर स्थित है। सबसे अद्भुत बात यह है कि इस टापू का आकार प्राकृतिक रूप से ओम जैसा बना हुआ है। इसका संबंध विंध्याचल पर्वत की कठोर तपस्या से है। नारद जी द्वारा सुमेरु पर्वत की प्रशंसा सुनकर विंध्याचल को अपने कद के छोटा होने का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने भगवान शिव की 6 माह तक अखंड पार्थिव पूजा की। महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और विंध्य को उनकी इच्छित सफलता का वरदान दिया। उसी समय देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना पर महादेव ने अपने स्वरूप को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। एक भाग ओंकारेश्वर कहलाया और दूसरा ममलेश्वर। इन दोनों लिंगों के स्थान नर्मदा के अलग अलग तटों पर होते हुए भी इन्हें एक ही ज्योति का हिस्सा माना जाता है और इनकी पूजा एक साथ ही फलदायी मानी जाती है। इसके बाद आता है पंचम ज्योतिर्लिंग केदारनाथ, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में मंदाकिनी नदी के समीप अत्यंत ऊंचाई पर स्थित है। इसका संबंध द्वापर युग में पांडवों के पश्चाताप से है। महाभारत के भीषण नरसंहार के बाद पांडव अपने ही सगे संबंधियों के वध के पाप से मुक्ति चाहते थे, किंतु महादेव पांडवों से रुष्ट थे और उन्होंने बैल का रूप धारण कर केदार खंड में छिपने का प्रयास किया। जब महाबली भीम ने उन्हें पहचान लिया और पकड़ने की कोशिश की तो शिवजी धरती में समाने लगे। भीम ने बलपूर्वक बैल की पीठ का त्रिकोणीय भाग पकड़ लिया, जो वहीं पत्थर के रूप में स्थित हो गया। पांडवों की इस अडिग भक्ति को देखकर महादेव द्रवित हो गए और उन्हें समस्त पापों से मुक्त कर दिया। आज भी केदारनाथ में महादेव की पूजा उसी त्रिकोणीय शिला के रूप में होती है, जो उनकी पीठ का प्रतीक है। हमारी यात्रा का षष्ठम ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर है, जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, जहां से भीमा नदी का उद्गम भी होता है। इसकी कथा कुंभकर्ण के पुत्र भीम नामक एक विशालकाय राक्षस से जुड़ी है। भीम ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और कामरूप के राजा सुदक्षिण को बंदी बना लिया। राजा सुदक्षिण कारागार में भी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर निरंतर महादेव की आराधना करते थे। जब भीम ने क्रोध में आकर उस शिवलिंग पर अपनी तलवार से प्रहार किया तो साक्षात महादेव प्रकट हुए और उन्होंने अपनी दिव्य हुंकार से उस असुर का अंत किया। भक्तों की रक्षा और विश्व कल्याण के लिए महादेव भीमा शंकर के रूप में यहीं प्रतिष्ठित हो गए, जिन्हें आज डाकिनी क्षेत्र का रक्षक माना जाता है। सप्तम ज्योतिर्लिंग के रूप में हम काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, जो उत्तर प्रदेश की मोक्षदायिनी नगरी वाराणसी में गंगा के तट पर स्थित है। ये नगरी संसार की सबसे प्राचीन नगरियों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब शिव जी एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिसका न आदि था न अंत। विष्णु जी वराह रूप लेकर पाताल तक गए और ब्रह्मा जी हंस बनकर आकाश तक, पर कोई भी उस ज्योति स्तंभ का छोर नहीं खोद सका। जहां ये स्तंभ पृथ्वी को भेद कर स्थिर हुआ, वो पवित्र भूमि काशी कहलाई। मान्यता है कि काशी नगरी किसी स्थलीय जमीन पर नहीं, बल्कि महादेव के त्रिशूल पर टिकी है और प्रलय काल में भी सुरक्षित रहती है। यहाँ के दर्शन मात्र से मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसके बाद आता है अष्टम ज्योतिर्लिंग त्रयंबकेश्वर, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत के निकट स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग अपनी संरचना में सबसे अनोखा है, क्योंकि यहाँ एक ही लिंग के भीतर 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। इसकी कथा ऋषि गौतम के त्याग और गोदावरी नदी के उद्गम की है। ऋषियों की ईर्ष्या के कारण ऋषि गौतम पर गौ हत्या का झूठा कलंक लगा दिया गया था। इस पाप से मुक्ति और जन कल्याण हेतु उन्होंने भगवान शिव की तपस्या कर गंगा को धरती पर लाने का वरदान मांगा। महादेव ने गंगा को गोदावरी के रूप में यहाँ प्रकट किया और स्वयं त्रयंबकेश्वर के रूप में वहाँ वास किया। यहाँ काल सर्प दोष की शांति के लिए विशेष पूजा की जाती है।
नवम ज्योतिर्लिंग के रूप में हम वैद्यनाथ के दर्शन करते हैं, जो झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। इसे वैद्यनाथ लिंग भी कहा जाता है। इसकी कथा लंकाधिपति रावण और उसकी कठोर भक्ति से जुड़ी है। रावण ने महादेव को लंका ले जाने के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था। जब वो अपने 10वें सिर की आहुति देने जा रहा था, तब महादेव प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें रोक दिया और उनके घावों को भर दिया, जिससे महादेव का नाम वैद्यनाथ पड़ा। रावण ने हठ किया कि प्रभु आप लंका चलें, तो शिवजी ने उसे एक लिंग दिया और शर्त रखी कि यदि इसे कहीं भी भूमि पर रखा तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा। देवताओं के षड्यंत्र और वरुण देव की सहायता से रावण को मार्ग में लघु शंका की तीव्र इच्छा हुई और उसने लिंग एक ग्वाले को थमा दिया। ग्वाले ने उसे भूमि पर रख दिया और वो लिंग सदैव के लिए देवघर में ही स्थित हो गया। हमारी यात्रा का 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर है, जो गुजरात में द्वारिका के समीप स्थित है। कथा के अनुसार दारुका नामक एक राक्षसी ने अपनी शक्ति से समुद्र के नीचे एक नगरी बसाई थी, जहां वो शिव भक्त सुप्रिय और अन्य लोगों को बंदी बनाकर कष्ट देती थी। सुप्रिय परम शिव भक्त थे और उन्होंने जेल के भीतर ही सभी को शिव मंत्र की दीक्षा दी। उनकी पुकार और अखंड भक्ति को देखकर महादेव एक दिव्य मंदिर और ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट हुए। उन्होंने सुप्रिय को पाशुपत अस्त्र प्रदान किया, जिससे राक्षसों का अंत हुआ। नागों के रक्षक और स्वामी होने के कारण उन्हें यहां नागेश्वर के रूप में पूजा जाता है। इसके बाद आता है एकादश ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम, जो तमिलनाडु के रामनाथपुरम में समुद्र के किनारे स्थित है। ये न केवल ज्योतिर्लिंग है, बल्कि हिंदू धर्म के 4 धामों में से भी एक है। इसकी स्थापना त्रेता युग में स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने की थी। रावण का वध करने के पश्चात श्री राम को ब्राह्मण हत्या के पाप का भय हुआ। इस प्रायश्चित के लिए उन्होंने समुद्र तट पर शिवलिंग की पूजा का संकल्प लिया। हनुमान जी कैलाश से लिंग लाने गए थे, किंतु मुहूर्त निकलता देखकर माता सीता ने अपने हाथों से समुद्र की रेत से एक शिवलिंग बनाया, जिसे रामनाथ कहा गया। बाद में हनुमान जी द्वारा लाया गया लिंग विश्वनाथ भी वहीं स्थापित किया गया। भगवान राम द्वारा स्वयं पूजित होने के कारण इसे रामेश्वरम कहा जाता है। अंत में आता है द्वादश ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर, जो महाराष्ट्र के संभाजी नगर औरंगाबाद में विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं के समीप स्थित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम है। इसकी कथा घुष्मा नामक एक अनन्य शिव भक्त महिला की है। घुष्मा का विवाह उसकी बड़ी बहन सुदेहा के पति से हुआ था। सुदेहा ने ईर्ष्यावश घुष्मा के पुत्र की हत्या कर उसे उसी तालाब में फेंक दिया, जहां घुष्मा प्रतिदिन शिवलिंग विसर्जित करती थी। पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर भी घुष्मा विचलित नहीं हुई और अपनी शिव पूजा जारी रखी। जब वो तालाब पर लिंग विसर्जित करने गई, तो महादेव की कृपा से उसका पुत्र जीवित होकर वापस आ गया। शिवजी ने प्रकट होकर घुष्मा के नाम पर ही यहाँ घृष्णेश्वर के रूप में सदा के लिए निवास करने का वचन दिया। तो दोस्तों, ये थी महादेव के उन 12 ज्योतिर्लिंगों की पावन गाथाएं, जो आज भी करोड़ों भक्तों की आस्था का आधार हैं। उम्मीद है कि महादेव की इन दिव्य कथाओं को सुनकर आपके मन को अपार शांति मिली होगी। महादेव के इन 12 धामों में से आपने अब तक किन मंदिरों के दर्शन किए हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अगले वीडियो में किस विषय पर जानकारी चाहते हैं या किसकी कथा सुनना चाहते हैं। क्या आप किसी विशेष देवी देवता, प्रसिद्ध मंदिर के रहस्य या किसी अन्य पौराणिक कहानी के बारे में जानना चाहते हैं? अपनी पसंद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम आपकी पसंद की जानकारी लेकर आ सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और भी आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू।